कोशिका परमार हमारी बहन एक ऐसा नाम कि वो इस विधानसभा के अंदर कोई नई नहीं है। वो हमेशा कोई भी आपदा हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कोरोना काल हो, हमेशा जनता के साथ जुड़ी हुई है। दलित समाज की हमारी ये बहन लगातार लोगों के बीच में उनकी सेवाएं करती आई हैं। वो इस विधानसभा के लिए कोई नई नहीं है कि उन्हें बाहर से बुलाकर यहां पर टिकट दिया गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आप ही के विस्तार की बेटी है और आप ही के विस्तार की बहू है। तो आप लोगों का ये जिम्मेदारी है कि उन्हें इस 2022 विधानसभा इलेक्शन में 5 तारीख के दिन पतंग के निशान वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताए और गुजरात के अंदर जो महिलाओं के साथ नाइंसाफी होती है उसके लिए वो एक आवाज बने। तो ये आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। आगे बात करते चले कि दानी लीमड़ा विधानसभा के अंदर आप लोगों ने जिन्हें वोट दिया और जो यहां से 20-20 सालों तक राज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका विरोध है। आज जनता में वो जहां भी जाते हैं जनता उनका विरोध करती है। ये हम नहीं कह रहे, वो खुद कहते हैं कि जनता उनका विरोध कर रही है। तो भाई साहब, आपका विरोध क्यों हो रहा है ये आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपने काम ही नहीं किया। आपको 20 साल मिले, लेकिन गुजरात के अंदर जब दलित समाज को घोड़ी पर चढ़ने पर मारा जाता है, जब दलित समाज के लड़के नौजवान लंबी लंबी मूछें रखते हैं तो उन्हें सताया और मारा जाता है, मुसलमान कम्युनिटी के बच्चों की मॉब लिंचिंग होती है, तो ये दलित और मुस्लिम के लोगों के लिए आप कोई आवाज नहीं उठाते, इसलिए आपका विरोध है। इसके बाद दानी लीमड़ा विधानसभा के अंदर कई विस्तार हमारे ऐसे भी है, जैसे कि कचरे का पहाड़ है। आप बॉम्बे होटल की तरफ जाइए, नई बस्ती की तरफ देखेंगे तो टूटी हुई सड़कें आपको देखने को मिलेगी। वहां पे आज भी गंदा पानी आता है और कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आज भी अपनी जिंदगी कचरे में गुजारते हैं। हमारी ये हालत करके रख दी है 20 सालों में। तो बताइए, जनता उनका विरोध करेगी या उन्हें समर्थन देगी? तो ये आप लोगों को भी सोचने की जरूरत है। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि वो डराते भी बहुत हैं, तो हम डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि मजलिस जो पार्टी है, MIM पार्टी, वो शेरों की जमात है और कभी शेर डरते नहीं है। हमें डराने की बात करते हो, शायद इन लोगों को हमारा इतिहास नहीं मालूम। हम तो जंग आजादी में जनरल डायर अंग्रेजों से भी नहीं डरे थे, तो ये हमारे सामने खेत की मूली है, हम इनसे क्या डरेंगे? बाद में यह पता चलता है कि बौखलाहट बढ़ गई है। आज आपने देखा होगा कि मैं एक बात और बताऊं कि एक बच्चा था, उसको छिपकली खाने का बहुत शौक था। वो एक बार जिद कर लिया कि मुझे छिपकली खाना है। छिपकली जो होती है ना दीवार पे, वो बच्चे ने जिद कर ली कि मुझे तो छिपकली खाना है। अब उसके मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए कि बेटा ये कौन सी जिद है कि तुम्हें छिपकली खाना है। तो एक बाबा थे, तो उन्हें बुलाया गया, क्योंकि वो जिद छुड़वाने में बड़े माहिर थे। तो वो बाबा आए तो बच्चे से कहा कि बेटा ये क्या जिद है तुम्हारी? बोले मुझे तो छिपकली खाना है। तो बाबा बोले ठीक है, चलो छिपकली मंगवाई जाए। तो जब छिपकली मंगवाई गई तो बच्चे को बोले बाबा ले बेटा खा लो। तो वो बच्चा कहने लगा नहीं बाबा, मैं तो तली हुई खाऊंगा, यानी फ्राई करके। तो बाबा जी बोले चलो ठीक है, फ्राई करके मंगवा लो। तो छिपकली को तली हुई फ्राई करके मंगवाया गया। बोले चल बेटा आप खा ले। तो बच्चा कहने लगा बाबा मैं पूरी नहीं खाऊंगा, मैं तो आधी खाऊंगा। बाबा फिर परेशान हो गए कि ये कौन सी बात है, फिर जिद पकड़ के बैठ गया। चलिए, बाबा ने कहा कि इसके 2 टुकड़े कर दो, और 2 टुकड़े कर दिए गए। बोले बेटा आप चुपचाप खा ले। अब तो 2 टुकड़े भी हो गए। बोले नहीं बाबा, पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। बाबा फिर टेंशन में आ गए कि अब ये कौन सी जिद है। साला बाबा बोले चलो ठीक है, जैसे तैसे करके 1 टुकड़ा बाबा ने खा लिया। बाबा ने वो छिपकली आंख नाक कान बंद करके खा ली। उसके बाद बोले बेटा आप चुपचाप खा ले।
तो कहने लगा कि बाबा जो टुकड़ा मुझे खाना था वो तो आप खा गए, अब मुझे नहीं खाना। मतलब ये बाबा जी ने कहा कि करना धरना कुछ नहीं है, और नौटंकी जमाने भर की कि जिद पकड़ के बैठे हैं, वही बच्चा बड़ा होकर किसी विधानसभा का विधायक बनता है। इसका मतलब कि करा धरा कुछ नहीं है, और फिर से जिद पकड़ कर बैठा है कि आप मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। तो ये जिद है, तो ये जिद्दी किस्म के लोग होते हैं जिनको आदतें हो जाती है। तो बस यही कहेंगे आप लोगों से कि 5 तारीख के दिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिस पार्टी ने आपकी बेटी, आपकी बहू कोशिका परमार को यहां पे उम्मीदवार बनाया है, एक ऐसी उम्मीदवार कि जो लोगों के साथ, जनता के साथ जमीन से जुड़ी हुई है, आप सभी उनके हाथों को मजबूत करें और पतंग के निशान वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से कोशिका परमार को जिताएं। क्योंकि हमारी बहन ऐसी है, वो पीपल के पत्तों की तरह नहीं है जो पतझड़ में झड़ जाएगी, वो तो खुद अपने आप में मेहंदी की पत्तों की तरह है जो खुद पीसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर जाएगी। तो बस यही कहूंगा कि हमारी बहन को कामयाब करे। 5 तारीख के दिन सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पतंग के निशान वाला बटन दबाकर कोशिका परमार को भारी बहुमत से जिताएं। चलिए, जय भीम, जय मीम।